हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में रिटायर और पार्टनर यानी कहने का मतलब साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर बनाए जाने वाले आवश्यक खाते तैयार करवाएंगे। वीडियो को स्किप ना करिएगा। वीडियो को स्किप करने पर आप सही से वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में हम आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कि जिससे कि क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप अन्य क्वेश्चन इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको बड़े आसानी से आप लगा डालेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को जो हम स्टार्ट में आपको दिए हैं क्वेश्चन, उसको पहले आप पुश करके देख लीजिएगा। उसके बाद में हम वही क्वेश्चन लगवाने चले हैं जो आपको स्टार्ट में दिखाए हैं। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो लिखा है आभासा यानी आभासा एक साझेदार यानी फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने कहा अपने लाभ विभाजन अनुपात अपनी पूंजी के लाभ विभाजन अनुपात में करते हैं। यानी कहने का मतलब पूंजी के अनुपात में जब कह देगा तो आपको ध्यान रखना होगा उनका रेशियो आप उनकी दी गई पूंजी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। उनके जो भी पूंजी दिए रहेंगे, जो भी बैलेंस में यानी उनके पूंजी का शेष दायित्व पक्ष में दिया होगा, उससे आप एक रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो भी आएगा वो अभी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद में कहा 31 दिसंबर 2018 को उनका यह स्थिति विवरण यानी कहने मतलब बैलेंस शीट नीचे दिया है। तो बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। दायित्व पक्ष में देख लीजिए, लिखा है लेनदार इनके हैं 30,500 के, लेनदार इनके 30,500 के। पूंजी आबासा की आ की है 20,000, बा के है 15,000 और सा का है 15,000। ये पूंजी है, इसी पे आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। संपत्ति पक्ष में चलते हैं। लिखा है अधिकोष शेष। अधिकोष शेष का मतलब ये जानते हैं ना, रोकड़ का शेष। अधिकोष शेष जो लिखा है इसको जानते रहेगा, रोकड़ शेष है। तो रोकड़ शेष 3500 रुपया, देनदार 35,000 और अस्कंद 15,000 के और यंत्र 25,000 के और उपकरण दिए हैं 2,000 रुपये। इनके बैलेंस शीट जो ओल्ड बैलेंस शीट बनी है उसका टोटल दिया है 80,500। तो इसके नीचे समायोजन को आप व्यवस्थित यानी कहने मतलब समायोजन को बहुत ध्यान से उसको बहुत केयर करिएगा कि जिससे कि आपके क्वेश्चन में मिस्टेक ना होने पाए। तो यानी ध्यान रखिएगा। चलते देखा जाए क्वेश्चन। यहाँ लिखा है उस दिन सा फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर का नाम है सी, यानी कि मतलब सा रिटायर हो रहा है। उसके बाद में कहा इसी दिन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 से किया गया। तो आपको प्रीवियस वीडियो जो हम बनाए थे उसमें बताए थे कि यानी जो फर्म की गुडविल होगी तो किस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे, तो अभी क्वेश्चन में बताएंगे। अस्कंद का पुनर्मूल्यांकन हुआ, जिस दिन ये रिटायर हो रहे हैं उसी दिन पुनर्मूल्यांकन हुआ। तब पुनर्मूल्यांकन जब हुआ तब कैसे करें, इसमें लिखा है कि अस्कंद का मूल्य 20,000 रहा। तो पहले आपको चेक करना होगा पहले कितना था और आज कितना हो गया। यदि बढ़ गया होगा तो क्रेडिट पक्ष में और यदि घट गया होगा तो डेबिट पक्ष में। ये तो जानते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यानी कि मतलब एडमिशन के बारे में, एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन लगवा रहे थे तभी यही बात थी। आज ये है रिटायरमेंट की बात आई तब भी वही। तो देख लीजिए, पुनर्मूल्यांकन का मूल्य 20,000 और यंत्रों का मूल्य 15,000 और उसके बाद में उपकरण आदि का मूल्य 1,000। फिर उसके बाद में लिखा संदिग्ध ऋण के लिए 3,000 रुपये का प्रावधान करना है। तो संदिग्ध ऋण कभी भी आपको लाभ नहीं बताता बल्कि हानि। संदिग्ध का मतलब शंका, यानी कहने मतलब कुछ पैसा मिलना था लेकिन वो अब मिलने की आशा में नहीं है। तो आप वैसे महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि क्या कि वह पैसा अब डूब जाएगा। तो डूब जाएगा तो इसका मतलब ये हानि प्रकट कर रहा है। फिर इसके बाद में देखिए कि इसके आगे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं इसके बाद क्या लिखा है। इसके बाद में लिखा है उपयुक्त समायोजन को यानी कहा जर्नल प्रविष्टियाँ। तो जर्नल प्रविष्टि हम बता देंगे आपको, इसमें करवाएंगे नहीं, ताकि नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए कि हम आपको जर्नल एंट्री बताते चलेंगे। और उसके बाद में इसमें कहा कि लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन हम बार बार आपको बता रहे हैं, चाहे लाभ हानि समायोजन खाता हो और चाहे पुनर्मूल्यांकन, चाहे लाभ हानि समायोजन या चाहे पुनर्मूल्यांकन, दोनों में से कोई भी हो, आप दोनों का अर्थ एक ही मानिएगा। नाम में परिवर्तन कर दीजिएगा लेकिन उनके रूटीन और रूल वही होंगे। फिर इसके बाद में साझेदारों पूंजी खाते और तथा आ और बा का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो इतना कार्य करना है। तो चलते देखा जाए, सिंपल बहुत है, बस इतना है कि वीडियो को स्किप ना करिए। हाँ, एक बात ये प्लीज़ आप लोगों से कि एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और हाँ,
यदि हमारी वीडियो देखने में अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर तो बनता ही है, तो आप इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं देखा जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन, या रिवैल्यूएशन ना लिखे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कॉलम इसी तरह तैयार करिएगा, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। कॉलम वैसे भी बनाना आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यह रूटीन इसलिए बताते हैं जिससे कि यदि आप नए होंगे तो बिल्कुल आपको भी इसको दिक्कत ना हो समझने में। तो चलते देखा जाए, हम ये बताए थे कि डेबिट पक्ष में उन्हीं मदों को सम्मिलित करिएगा जो हानि दर्शाते होंगे या हानि होगी जिस मदों से, और क्रेडिट पक्ष में उन्हीं को ले जाएगा जो लाभ बताते हो यानी बेनिफिट होगा। इस तरफ लॉसेज को, इस तरफ बेनिफिट को, क्योंकि कभी कभी एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाभ हानि समायोजन खाता है। तो लाभ हानि समायोजन खाता है तो किस प्रकार खाता है? नाम मात्र खाता, इसको बताइएगा। नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कहने मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो आप बताइए नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता। और यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता पूछता है तभी नाम मात्र या नॉमिनल अकाउंट ही बताइएगा। तो चलते देखा जाए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिवैल्यूएशन में आते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। कहा स्कंध का मूल्य 20,000। स्कंध पहले के कितने का था? स्कंध पहले 15,000 का था, लेकिन आज कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 का हो गया तो इसे भी स्पष्ट कर सकते हैं कि 5,000 से बढ़ गया। बाई स्टार कितने से? 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये से यानी कहने मतलब 15,000 था, आज उसका मूल्य कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 हो गया तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई, तो उसको दिखा दिए 5,000 रुपये से वृद्धि हुई। जितना वृद्धि यानी जितना बढ़ा उसे क्रेडिट में दिखा दिए, जितना घटा रहेगा उसे डेबिट में दिखाएंगे। तो देख लेते हैं दूसरी मद। यंत्रों का मूल्य 15,000। यंत्र पहले 25,000 का था, यंत्र पहले 25,000 का था, लेकिन आज उसका मूल्य कितना हो गया? 15,000। तो कितना कम हो गया? 10,000 रुपया। तो यानी यहाँ लिखिएगा टू मशीन और 10,000 ये कैसे आया? इसको तो आप स्पष्ट, पहले था 25,000, लेकिन आज कितना हो गया? 15,000। तो लगभग 25,000 से 15,000 हो गया, तो कितना कम हो गया? 10,000। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद में लिखा है कि उपकरण, यानी उपकरण मतलब टूल्स। तो टूल्स आपके कितने के थे? 2,000 के पहले थे, आज 1,000 का हो गया, तो कितना कम हो गया? टूल्स कितने कम हो गया? 1,000। 2,000 का पहले था, आज उसका मूल्य 1,000 रह गया, तो इसका मतलब 1,000 कम हो गया। अब इसके बाद में एक मद इसमें और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी 3,000 रुपया शंका है कि वो नहीं मिलेगा। 3,000 रुपये की शंका है जो नहीं मिलेगा। बुक में लिखा है कि 3,000 का ऐसा है संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, तो वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए इनको दिखाइएगा। फिर क्रेडिट, अब इनका टोटल कर लीजिएगा। 10 में 1,000 जो 11,000, 11 में 3 जोड़ दीजिए, कितना? 14,000। 14,000 रुपया आप टोटल कर लीजिएगा। 14,000 में से अगर 5,000 घटा देंगे कितने की हानि हुई? 9,000 की। ये आप ये देखिएगा, यहाँ लिखिएगा बाई लॉस ऑन पीएल एडजस्टमेंट, यानी बाई लॉस ऑन पीएल एडजस्टमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखा दीजिएगा यहाँ पर ए, बी और सी का। अब एक बात आपको याद रखना, ए बी सी का अनुपात क्या है? रेशियो। तो इन्होंने कहा कि ये साझेदार पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। जब पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तो पूंजी के अनुपात में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि देख लीजिए ए और बी और सी, ये ए बी और सी की पूंजी कितना दी गई?
तो ए की दी गई थी 20,000, इनकी 15,000 और इनकी 15,000। तो रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 3 जीरो तीनों में है तो 3 जीरो इसमें से काट देते हैं, 3 जीरो काट दिए। अब किसी एक संख्या से जिससे कि सब कट जाए, तो 5 से कट जाएगा, 5 और 20, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। अब इसके बाद में इनका अनुपात 4:3:3 बना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, ये क्लियर है। चलिए, हमें प्रॉफिट कितना, लॉसेस कितने के हुए, 9,000 के। तो 9,000 को बांटेंगे, 9,000 के ए का हिस्सा कितना है, 4/4, 3 7 7 3 10, 4/10। एक जीरो काट देते हैं, तो 9 को पहाड़ा 4 बार 9 चौ 3600 और 9 तरीक 2700 और 9 तरीक 2700। यह टोटल करने के बाद में यह आया कि यह रिवैल्यूएशन इतना ही था। अब रिवैल्यूएशन में यदि किसी प्रकार के अगर रिवैल्यूएशन ना समझ में आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, यस और नो तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट तो किए हैं, प्लीज़ आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचेगा। तो इसलिए इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। बस इतना है, यदि आपके समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लगातार बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्या है। इनको हटाते हैं, फिर इसके बाद में बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। यहाँ पर कॉलम इसी तरह क्रिएट करिएगा। कॉलम इसी तरह बनाइएगा। पार्टिकुलर ए, बी और सी, पार्टिकुलर ए, बी और सी, ये कॉलम इसी तरह क्रिएट करिएगा। इसमें तो किसी प्रकार के डाउट है नहीं। अब इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप यह क्वेश्चन लगाना शुरू करिएगा। तो आप बिना पूछे अच्छे यहाँ लिखिएगा, सर्वप्रथम बाई बैलेंस बीडी, यानी बीडी को आप कहते हो फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन, यानी कहने का मतलब पुराने साझेदार की पूंजी जो थी उसको हम यहाँ आगे ले आए। तो देखिए कितना कितना है, वही 20,000, 15,000 और 15,000, यह है तीनों के पूंजी शेष। फिर इसके बाद में बाई क्रेडिट पक्ष में पहले, अब एक बात ये देख लीजिए कि जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए थे उसमें प्रॉफिट हुआ था या लॉसेज, तो इसे देखने में आया था लॉसेज हुआ था। तो इस तरह दिखाइएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो था उसको हमने यहाँ पर पोस्ट किया। अब आपको पता करना होगा कितना कितना था। तो 3600 का एक आया था, 2700 बी का आया था और 2700 सी का आया था। ये तो क्लियर है ना। ये आपका प्रीवियस जो अभी आया था रिवैल्यूएशन, यानी कहने मतलब रिवैल्यूएशन ने जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाए थे, जो भी कहिएगा वो दोनों एक के हैं। फिर इसके बाद में अगली प्रक्रिया, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें कहा है कि आपको देखना होगा कि बुक में देख लेना होगा कि सामान्य संचय, अवितरित लाभ या लाभानि खाता तो नहीं दिया है, और यदि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात को आपको चेक करना होगा कि सी रिटायर हो रहा है,
तो आपको देखना होगा कि वर्किंग नोट में कर लीजिएगा, वर्किंग नोट में कि ये वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा वर्किंग नोट टोटल फर्म्स गुडविल, टोटल फर्म्स गुडविल कितना था 18,000। तो यहाँ लिखिएगा रिटायर पार्टनर सी शेयर, तो सी का हिस्सा कितना था 3/10 इन गुडविल। तो गुडविल में कितना हिस्सा था इसको देखना होगा। तो 18,000 गुणे 3/10, तो यानी 1 0 से 1 0 हट गया, यानी 5,400। सी का हिस्सा 5,400 है। अब ध्यान रखिएगा, आपको इनका अनुपात हम बताए थे कि आया था 4:3:3, यही रिटायर हो जा रहे हैं। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। सी रिटायर हो गया, सी का हिस्सा वो पता लग गया। तो ए और बी न्यू रेशियो तब क्या नाम है गेनिंग रेशियो तब निकालिएगा जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिया रहेगा, अन्यथा नहीं तो वही मान लेंगे। यही दोनों जो रेशियो है यही इनका गेनिंग रेशियो मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यानी ए का 5400 जो गुडविल का हिसाब आया है 5400 में ए देंगे 4 कितना लिख देंगे 7, इसका ध्यान रखिएगा 4/7, और बी देंगे 5400 का 3/7। देख लीजिएगा 4/7, ये 4 और 3 जोड़ा गया, इनको अब हटा दिया गया, तो 4/7 और 3/7। तो देख लेते हैं 7 1 के 7। अब इनका पढ़ा पढ़ दीजिए कि 7 इनको कट कर लीजिए, तो 7 7 49, 7 7 49 5, और 7 7 49, और उसके बाद 10 हो गया, 7 1 के 7, फिर 3 10, 7 4 28, 2 30, 7 दूनी 14, यानी 771.42 गुणे ये 4 बचा है, तो 4 से गुणा कर लीजिए, 4 4 16, 4 1 के 4, 4 7 28, और 4 7 28, 2 30। ठीक है, तो इसके बाद में तो यहाँ पर 3084.68। फिर इसके बाद में इसी प्रकार इसी क्रम में ये इनका भी ये कट करने के बाद में 771.42 गुणे कितना कर देंगे 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 3 1 के 3 1 4, 3 सते 21, और 3 सते 21 2 23। देख लीजिएगा, यानी कहने का तात्पर्य कि 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 4 1 के 4 1 5 है, ये सॉरी ये देख लीजिएगा, ये 4 1 के 4 हासिल नहीं जोड़े थे, ये 4 1 5। और इसके बाद में ये देखिए, अब इसको ये है पॉइंट को हटाना चाहे, पॉइंट को यदि हटाना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि 3085 कितना लिख देंगे 86, और ये 10.26 है, तो इनको हटा करके 2314 कर दीजिएगा। तो ये कन्फर्म। अच्छा, इसके लिए एंट्री क्या करते हैं, ए और बी देंगे किसको देंगे सी को, ए और बी देंगे किसको देंगे सी को देंगे। ध्यान रखिएगा, ए बी देंगे किसको देंगे सी को, तो सी को डेबिट कर देंगे और ए और बी को क्रेडिट। तो यानी लिखेंगे सी इज कैपिटल डेबिट और टू एज और बी इज कैपिटल क्रेडिट। तो इस तरह लिखिएगा, यानी यहाँ पर लिखिएगा कि बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल, यानी एंट्री यही कर लीजिएगा कि अब सी के खाते को क्रेडिट होने पर, यानी ए और बी देंगे किसको देंगे सी को, तो सी पाने वाले हो गए, तो सी यानी कहने मतलब लिखिएगा सी डेबिट और टू ए और बी को क्रेडिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ए और बी
सी का खाता क्रेडिट है, सॉरी ए और बी का, यानी कहे मतलब ए और बी, यह एंट्री को बताए हम आपको कि ए और बी देंगे देंगे, लेकिन खाता यहाँ पर दिए नहीं है, देंगे बेटा। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि दिए नहीं है, देंगे। तो एंट्री जो हम आपको बताए थोड़ा सा उसमें हमने जल्दी में बता दी, इसलिए आपको थोड़ा सोचना होगा। ए और बी देंगे, इसका मतलब वो डेबिट हो गए, ए और बी को डेबिट किया गया और सी के खाते को क्रेडिट, क्योंकि इस समय ए और बी दे रहे हैं, तो इसलिए ए और बी को दिए नहीं, अगर दे दिए होते तो दूसरी एंट्री करते, लेकिन देंगे, इसलिए यहाँ पर एंट्री करिएगा, ए और बी की डेबिट कर दीजिएगा और सी के खाते को क्रेडिट। तो यहाँ पर देख लीजिए 3086 रुपया इनके खाते में और 2300 बी द्वारा दिया जाएगा 14 रुपया। यहाँ पर फिर डेबिट साइड पे आइएगा, लिखिएगा टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ए के यहाँ दिखा दीजिएगा 3086, बी के यहाँ 2314। एक बार एंट्री हम आपको फिर से कंफर्म करवा देते हैं। ए और बी को देना है, इसलिए इनके खाते को डेबिट किया गया, एज कैपिटल बीज कैपिटल को डेबिट कर दिया गया और लिखा गया टू सीज कैपिटल। ध्यान रखिएगा फिर से एक बार, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट और टू सीज कैपिटल, क्योंकि ए और बी देंगे, ए और बी को देना है, इसलिए इतने से उनके खाते को डेबिट कर दिया गया और सी को क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि सी के खाते में उतना जमा किया गया। तो इसलिए आप कंफर्म। अब इसके बाद में जोड़ लीजिए, इनका योग कर लीजिएगा, इनका योग कर लीजिए। पहले सर्वप्रथम आप सी का जो रिटायर हो रहा है उनका पहले फाइनल कर लीजिए। तो 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 3 और 1 4, और उसके बाद में 2 और 3 2 5 5 5 10 के 0, और इसके बाद 1 1 2, 20,400 सी का आया, 20,400 सी का। तो यहाँ लिखिएगा जो शेष बचेगा टू सीज लोन अकाउंट, सी के खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए 00, 14 में से 7 गया तो 7, यानी 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, और इसके बाद में 1, 17,700 रुपया अभी देना है। उसके बाद में ए और बी का लिख दीजिएगा टू बैलेंस सी डी। तो टू बैलेंस सी डी। अब भाई इनका योग कर लीजिए, तो इनका योग वही 15,000 आया, 15,000 दिखाइएगा। फिर इसके बाद में इनका 20,000, 20,000, 15,000। तो यहाँ पर बैलेंस इनका इन दोनों का योग करके इसमें से घटा लीजिएगा। तो घटाने के बाद में देख लीजिए कितना आएगा। तो 10 में से 4 गया तो 6, और उसके बाद में यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, और उसके बाद में यहाँ बचा 9, 9 में से भाई 7 3 10। अब इसको चाहे स्पष्ट इस टाइप से कर लीजिए, इनको हम हटा देते हैं, उसके बाद में आपका ये कैलकुलेशन करवा देते हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। तो देख लीजिए, ये इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो यानी 1 और 4 और 7 3 10 के 0 और 3 2 2 4 5। तो ये टोटल 15,000 में से माइनस करना है, तो 15,000 में से माइनस कर दीजिए। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, और यहाँ 4 में से 14 में से 5 गया तो 9। तो यानी इनका टोटल आएगा 9,986 रुपया। अब इनका भैया वैसे देख लीजिए कि 3,3600 और 3,000, तो 3 3 6,000, 6,686। ये 20,000 में से माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 6 गया तो 3, और उसके बाद में 1, 13,314, यानी कि मतलब 13,314। यह है टोटल इनका शेष आया ए और बी का। तो इसमें तो अगर किसी तरह के आपको हम बार बार कह रहे हैं, यदि कोई इस प्रकार की समस्या है जिसको आप ना समझ पाए हों तो उसको हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, यदि वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं फिर इसके बाद में बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में बैलेंस शीट बना ली जाए।
बैलेंस शीट एज ऑन किस तारीख को बना रहे हैं देख लीजिए। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 31, 2018। चलिए अब कॉलम बना लेते हैं लायबिलिटीज के। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर। अब इसके बाद में लायबिलिटी में जो बैलेंस शीट आपको बना के दिखाई गई हो उसी के अनुसार बनवाएंगे। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये कर लीजिए। सबसे पहले लिखा करो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। तो अब कौन बचे, ए और बी। ए और बी बचे हैं। तो ए और बी की पूंजी हम आपको बताए थे कि ए की पूंजी का शेष जो आया था वो कितना आया था, आपको बताए थे ये आया था 13,314, यही आया था ना। और बी का आया था 9,986। तो 6 4 10, 8 1 9 1 10, 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 13 और ये तो 23,300 ए और बी का। यहाँ पे लिखेगा सीज लोन। सीज लोन अकाउंट। तो सी के ऋण खाते में कितना ट्रांसफर किए थे, सी के ऋण खाते में 17,700 आपने ट्रांसफर किया था। फिर इसके बाद में लायबिलिटी में लिख लीजिएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं देख लीजिए। लेनदार है इसमें 30,500 के, 30,500। अब इस तरफ लिखिएगा सबसे पहले कैश। तो कैश बैलेंस देख लेते हैं। कैश का शेष कितना दिया है इसमें, 3500। कैश का बैलेंस 3500। फिर इसके बाद में लिखा है देनदार, तो डेब्टर। तो देनदार 35,000 दिए हैं, तो 35,000 करिएगा, लेस कर दीजिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 3,000 के, कितने बचे, 32,000 के। 32,000 के हमारे ये शेष बचे। फिर इसके बाद में दिया है स्टॉक। स्टॉक दिया है 15,000 के। तो 15,000 के ये देख लीजिए, स्टॉक में 15,000 का दिया गया है। और प्लस स्टॉक में देख लीजिए, स्टॉक का मूल्य कितना बढ़ गया, 5,000। तो अब स्टॉक का मूल्य कितना हो गया, 20,000। ये तो क्लियर है ना। स्टॉक का मूल्य 15,000 था, लेकिन आज नीचे लिखा गया कि स्टॉक का मूल्य 20,000 हो गया। कितना बढ़ गया, 5,000। 5,000 बढ़ गया तो ही 5,000 हम दिखा दिए। फिर इसके बाद में यंत्र, यानी कहे मतलब मशीन। तो मशीन देख लीजिए कितने का है, 25,000 की थी, 25,000 की थी। और लेस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन, कितना, 10,000 रुपया कम हो गया। अब इसका मूल्य कितना बचा, 15,000। कितना बचा, 15,000। फिर इसके बाद में ये मशीन के बाद में लिखा है टूल्स। टूल्स, तो टूल्स देख लीजिए, टूल्स का मूल्य था 2,000, लेस कर दीजिए इस पे भी डिप्रिसिएशन, 1,000 रुपया डिप्रिसिएशन। तो अब कितने के बचे, 1,000 रुपया बस। अब इसके बाद में हाँ, क्वेश्चन को लगाने के बाद यदि बैलेंस शीट का योग, अगर बैलेंस शीट दोनों तरफ इक्वल आती है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में किसी प्रकार के डाउट नहीं। और यदि दोनों का योग अगर दिक्कत हुई, अगर यानी कि मतलब टोटल डिफरेंट आया,
तब ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है। तो चलते हैं ऐड कर लिया जाए, टोटल कर लिया जाए, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए टोटल कर लेते हैं। तो 00 है, 00 लगा दीजिए। 5 और 7, 7 5 12, 12 में 3 जोड़ दीजिए, 12 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 3 10, 10 1 11 हासिल 1, 3 1 4, 4 2 6 6 1 7, 71,500 इनका टोटल। फिर इस तरफ का भी टोटल कर लेते हैं। 00 है, 00 लिख दीजिए। तीसरे अंक पे 5 है, 5 लिख लीजिए। फिर 1 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 के 1 हासिल 1, 1 2 1 3 3 3 6 6 1 7। तो यानी ये 71,500 और 71,500 एकदम राइट आंसर। जिस कारण बस अगर आप क्वेश्चन को लगाएंगे अगर सही ढंग से, तो आपका बैलेंस शीट इक्वल ही आएगा। तो इसलिए कि वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करना और उसके साथ साथ लाइक करना और साथ अपने अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।